हाँ हाँ यार, बिल्कुल अचानक से सबको सरप्राइज दिया उन्होंने। यार फिर तो तुम काफी बिजी हो जाओगी। ऑब्वियसली बिजी तो हो जाऊंगी, और अभी भाई इतने साल बाद अमेरिका से वापस आए हैं तो बहुत सारे प्लान्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले तो मॉम एक ग्रैंड पार्टी रख रही है भाई के आने की खुशी में। ओ बाय द वे, जिसमें तुम अपने पेरेंट्स को भी तो ला सकते हो। अच्छा है ना, हमारी फैमिलीज आपस में मिल लेंगी। मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ मेरे पेरेंट्स को क्या क्या बुलवाओगी? मेरी कोई बहन तुम्हारी क्लास की एज की भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पापा को तुम्हारे लड़कों से मिलना कोई इतना पसंद नहीं है। ओफो, उसका हम कुछ सोच लेंगे। अच्छा इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इतने दिन तुम्हारे बगैर मैं क्या करूँगा? रहने दो, ड्रामे ना करो ज्यादा। इतने अच्छे हो नहीं कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सको। हाँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अच्छा जैन, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? तुम्हें आवाज नहीं आती मेरी? कब से हॉर्न तुम्हें दे रहा हूँ? आराम खाने की आदत पड़ी हुई है, पीछे हटो मेरे से। अच्छा मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये सब मेरी फ्रेंड्स की बेटियां हैं, कुछ हामिद के फ्रेंड्स की बेटियां हैं। सब वेल एजुकेटेड फैमिली से, वेल सेटल्ड फैमिली से हैं। तुम किसी को पसंद करोगे, इनकार नहीं करेगी। वैसे तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही मॉम। और तस्वीरें मंगा लेते हैं। बल्कि तस्वीरें छोड़ो, तुम्हारे आने की खुशी में ना मैंने एक ग्रैंड दावत रखी है। उसमें तुम्हें कोई भी लड़की पसंद आए तुम बता देना। क्या मतलब, आप मेरे आने की खुशी में पार्टी अरेंज कर रही हैं या फिर वो क्या नाम है उसका, मेरा बर्थ दिखा हुआ रख रही हैं? जो भी समझ लो, लेकिन तुम्हें मेरे कहने पे एक लड़की तो जरूर पसंद करनी पड़ेगी। ओके। तो इसका मतलब है कि जो लड़की मुझे पसंद आएगी आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगी? मैं क्यों इनकार करूंगी, मैंने खुद तो बुलाया होगा ना उनको। बस ठीक है, तो फिर आपने अपनी बात से अब पलटना नहीं है। डन। ओके, डील। डील। मॉम कहाँ हैं आप? अरसलान। सुफियान? What's going on? अरे सुफियान यार तुम कब आए हो? बस ये मॉम ने तो मुझे कहा था तुम्हारे आने में कुछ दिन है, तुम तो अभी से टपक पड़े हो भाई। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना मेरा यूं आना? अरे नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आफ्टर ऑल यू आर माय वन एंड ओनली स्टूपिड ब्रदर। उल्लू, जीनियस कहते हैं उसे, स्टूपिड नहीं। बिल्कुल, बहुत जीनियस हो भाई तुम। बाय द वे, ये तुम इतने एग्रेशन में हीरो की तरह एंट्री देकर आए, क्या हुआ है? ऑल गुड? क्या कहना था मॉम से? गुस्सा तो आया था, लेकिन तुम्हें देखकर ना खत्म हो गया गुस्सा। तुमने मेरी नई गाड़ी देखी है? नहीं। अरे आओ ना यार, तुम्हें गाड़ी दिखाता हूँ, आओ आओ। बहुत बदल गया है शहर, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। यार तुम शहर की छोड़ो, कितनों का दिल तोड़ कर आ रहे हो भाई। इरादा है किसी को मेरी भाभी बनाने का? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अब भाई से भी छुपाओगे तुम? सच कह रहा हूँ यार, मेरा वहां किसी से कोई रिलेशन नहीं था। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात की यकीन करूं? तुम इतना अर्सा बाहर रहे और किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की? क्योंकि मैं वहां पढ़ाई करने गया था, रिलेशनशिप्स नहीं, और मेरा टारगेट पढ़ाई करना ही था। बड़े बोर आदमी हो भाई तुम तो फिर। जो भी है, खैर इसकी एक वजह और भी है। वो क्या? वो ये कि मैं टेम्पररी रिलेशनशिप से बिलीव नहीं करता, सच्ची मोहब्बत पे करता हूँ। वहाँ के लोग, वहाँ की जिंदगी सब बनावटी है, कोई सिंसेरिटी नहीं है। रोज रिश्ते बनते हैं, रोज टूटते हैं। मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जो सिंसियर और ऑनेस्ट हो, जिसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई ना हो, जो एक बार मेरी जिंदगी में आ जाए तो वापसी के सभी रास्ते बंद करके आए। सही कह रहे हो, ऐसी लड़की तो तुम्हें यहाँ ही मिलेगी फिर। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि ऐसी लड़की तुम्हें मिल चुकी।
मिल गई है यार। और पता है बहुत प्यार करती है मुझसे, दैट्स गुड। और तुम? उससे भी ज्यादा। फिर मॉम को बताया? नहीं यार, मॉम को भी नहीं बताया, उनकी क्लास की नहीं है ना। बट सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द बता दूँ। बाय द वे तुम्हें मिलवाऊंगा तुम्हारी होने वाली भाभी से। हाँ, क्यों नहीं। वैसे अरसलान, एक बात मेरी याद रखना, मोहब्बत में क्लास नहीं देखी जाती। सही कह रहे हो। वैसे हम क्या कर रहे हैं? बस थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर तुम्हें अच्छा सा डिनर करवाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि पैसे तुम दोगे यार। और ना दूं तो? वॉलेट तो मैं लाया नहीं हूँ, फिर तुम देख लो क्या करना है। अच्छा चलो ठीक है, पैसे मैं दे दूंगा। अरे आ गए आप। कहाँ गए थे? मैं गया था एक जरूरी काम से। ये मुझे सुफियान नजर नहीं आया, ऊपर कहीं गया हुआ है क्या? हाँ, वो अरसलान के साथ गया है। अरसलान के साथ? ये दोनों साथ गए हैं? चलो अच्छा है, सुफियान समझाएगा उसे तो शायद उससे कुछ अकल आए। आ जाएगी अकल, इतने परेशान नहीं हुआ कर। अभी तो खुश होना, सुफियान आया है। बिल्कुल। तुम कहाँ बिजी हो? मैं ना इवेंट प्लानर ढूंढ रही हूँ। मुझे ना सुफियान की आने की खुशी में ना एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान करना है। उसके लिए कोई बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर ढूंढ रही हूँ। राइट। अरे वो हम लोग गए थे ना, कौन, मिसेस जिया के इवेंट में गए थे ना हम, तो तुम्हें वहाँ का सेटअप बहुत अच्छा लगा था, तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को क्यों नहीं हायर कर लेती, उन्हीं को? नहीं, वो कहेंगी कि मैं उनकी कॉपी कर रही हूँ। तौबा तौबा तौबा, पूरा साल मुझे बातें सुनाती रहेंगी। मैं चाहती हूँ कि सुफियान की वेलकम पार्टी इतनी ग्रैंड हो कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाए। इसीलिए शहर के सबसे बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर से प्लान कराना चाहती हूँ। एक तो मुझे तुम औरतों के मसाइल समझ में नहीं आते, अजीब अजीब से मसाइल। खैर, जो करना है करो। ये पार्टी एक और वजह से भी बहुत स्पेशल है। दूसरी तरह से वो कैसे? ओके, मैं चाहती हूँ कि सुफियान इस इवेंट में किसी लड़की को पसंद कर ले। इसीलिए मैं आपकी और अपने फ्रेंड्स की फैमिलीज को बुला रही हूँ, ताकि वो जिस लड़की को भी पसंद करे हमें कोई एतराज ना हो। नो 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 शेरी, ये सुफियान की जिंदगी का फैसला है। हम इस तरह मेला सजाकर इस घर की बहू नहीं ला सकते। क्यों, इसमें हर्जी क्या है? बजाय ये कि हम घर घर जाके लड़कियां देखें, सब लड़कियों को इधर बुला लेते हैं जिसको भी पसंद करे। अब देखते हैं किस लड़की की किस्मत खुलती है। चलो ठीक है, खुल जाएगा नसीब। तुम मुझे अच्छी सी चाय पिलवा दो। नूरी, थैंक यू। और सुनाओ यार, थोड़ी देर के लिए आए हो या फिर परमानेंटली वापस आ गए? नहीं, बस बहुत मैं अकेले रह लिया। अब मैं तुम लोगों के साथ रहने के लिए आया हूँ, हमेशा के लिए। और हाँ, अब मैं आ गया हूँ ना, तो ये जो तुम्हारी सारी स्टूपिड हरकतें ना, ये भी छुड़वा दूंगा। अरसलान, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बाबा का बाजू बने, उनको सपोर्ट करें। उन्होंने बहुत काम कर लिया यार, अब उन्हें रेस्ट करना चाहिए। समझ गया भाई, जिसका डर था वही हुआ। आते साथ ही ब्रेन वॉश कर दिया ना डैड ने मेरे खिलाफ। देखो, मुझे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। डोंट यू थिंक कि वाकई डैड ने इतनी मेहनत की है दिन रात एक करके, अब उनको रेस्ट दे सकते हैं, हम उनकी सपोर्ट बन सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें हम। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कल क्या कह रहे हो? अगर कल फ्री हो तो चलो मेरे साथ, मैं दोस्तों से मिलवाता हूँ, कोई सेटिंग करवाते हैं तुम्हारी भी। नहीं, कल तो नहीं जा सकता। एक्चुअली चची जान से मिलने जाना है ना कल, चच्ची के घर। डैड ने कहा था ना। वैसे मैं इस बात पे हैरान हूँ, डैड ने ये क्यों नहीं बोला कि फ्लाइट डायरेक्ट चच्ची के घर ही लैंड करवाओ। तुम भी ना,
वैसे मैंने देखा है तुम सब किस तरह की बातें करते हो चची जान के बारे में। वो हमारी बड़ी है, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? यार मैंने कब कहा बड़ी नहीं है, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। मुझे तो कोई मसला नहीं चची से, मसला तो डैड को मुझसे है। पता नहीं वैसे क्यों मसला है, सबको वैल्यू करते, सिर्फ मैं खटकता हूँ उनकी नजरों में। यू आर राइट एंड आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। दाशा, जी क्या बात है? ठीक नहीं लग रही हो तुम, तबीयत ठीक है? जी भाई, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। कहाँ ठीक है? इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम न ठीक से खाना खाती हो, न किसी के साथ बात करती हो। क्या हुआ है, बताओ। वो भाई एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो बस उसी की टेंशन है। आपको बताया तो था उस दिन कि एक जो सम है मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा मैथ्स का, और कल उसी का पेपर है। बस वही टेंशन है। इतनी सी बात, इसी बात पर मेरी प्यारी बहना परेशान हो रही है। तो खाना खाओ, मैं सॉल्व करवा के दे दूँ। जी ठीक है। लेकिन हाँ, उसके बदले ना तुम्हें मुझे एक अच्छी सी चाय पिलानी होगी। जरूर। ठीक है, ये तो लो यार, क्यों नहीं दे रही? सलाद खाओ। बस ये नहीं खाओ, अम्मा आप भी तो ले। खाओ खाओ, खत्म करना है तुम्हें। खा रही हूँ। हामिद, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो आलिया की फैमिली को सुफियान की पार्टी में बुलाने की जिद नहीं कीजिएगा प्लीज। क्यों? हामिद, मैं जानती हूँ कि आलिया हमारी अपनी फैमिली है और हमें बहुत खुशी होगी उन्हें इनवाइट करके, लेकिन आलिया और जायशा के पास उस तरह के कपड़े नहीं है जो सुफियान की पार्टी में वो पहन के आ सके। यू नो, तुम कहना क्या चाह रही हो, खुलकर बोलो। हम ऐसा नहीं है कि उन्हें कपड़े अच्छे खरीद के दे नहीं सकते, लेकिन वो इतनी खुददार हैं कि कबूल नहीं करेंगी। और मैं नहीं चाहती कि वो आके एम्बैरेस्ड फील करे। तो बेहतर तो यही है कि हम उन्हें पता ही ना चलने दें, इनवाइट ही ना करें। बात तो तुम ठीक कर रही हो। शुक्र है इन्होंने बहस नहीं की, मतलब इनको मेरी बात समझ आ गई और जान छूट गई आलिया से। तेरा सूग अभी तक खत्म नहीं हुआ? क्या हो गया अम्मा, इतनी जोर से क्यों मार रही हो? ताकि तू ख्वाबे गफलत से जाग जाए। कहाँ है तेरा आशिक जो बड़े बड़े दावे कर रहा था कि अपने माँ बाप को लेकर आएगा? किधर गए उसके दावे? नहीं आएगा, चला गया, भाग गया वो यहाँ से। कहीं नहीं भागा है वो जरूर आएगा, उसने मुझसे वादा किया है। बस यही बड़ी बड़ी बातें बनाना आती है उसे, और कुछ नहीं आता है। मैं तुझे कह रही हूँ, अब तू उसे भूल जा और आमिर के घर जाने का दिमाग बना ले। अम्मा अल्लाह का वास्ता है, तुम जानती हो आमिर ना मुझे एक आंख नहीं भाता। हाँ कैसे भाएगा? अरसलान के चेहरे पे मर मिटी है ना तू। अम्मा जानती हो ना, फिर क्यों जिद कर रही हो? देख मेरी बच्ची, तू राज करेगी ना तो मैं राज करूंगी। देख मैंने पूरी जिंदगी ना अपनी जूतियां घसीट घसीट के गुजार दी है, तो तू क्या चाहती है कि तेरी माँ की जिंदगी में सुकून ना आए, ऐश की जिंदगी ना गुजारे, आराम ना करे तेरी माँ?
माँ, मैं चाहती हूँ कि तू राज कर, आराम से जिंदगी गुजार, लेकिन जब भी होगा ना, जब तू सही फैसला लेगी। अरे मर्द की शक्ल से क्या लेना देना? ऐसा मर्द हो जो तेरे कदमों में पैसों का ढेर लगा दे, तेरी जिंदगी आसान कर दे। वरना इस मोहब्बत के चक्करों में ना मेरी तरह ख्वार हो जाएगी तू। पता है कितना इंतजार था ना मुझे और हामिद को तुम्हारे आने का, कि तुम आओ और आके अपना बिजनेस संभालो। अच्छा बताओ लंच पे क्या बना? आज तो पॉसिबल ही नहीं है लंच पे आने का, इतना बिजी स्केड्यूल दिया बाबा ने। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है, पहले बाबा के साथ फैक्ट्री पे विजिट है, इसके बाद चची की तरफ जाने का प्लान है। क्या जरूरत है वहां जाने की? वो आएंगी तो मिल लेना। क्या बात है मॉम, कल भी आप यही कह रही थी। मॉम चची की तरफ नहीं जाऊंगा उनसे मिलने तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना उन्हें? क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चची जान गरीब हैं इसलिए आप उन्हें मुझसे मिलने नहीं देना चाहती? अरे नहीं बेटा, अगर ऐसी बात होती तो मैं अपने घर पे क्यों रखती उन्हें और उनका इतना ख्याल क्यों करती? ये तो है, तो फिर मना क्यों कर रही थी आप? आई थिंक पापा की कॉल है, वो वेट कर रहे हैं। हाँ हेलो जी बाबा। ओके आ रहा हूँ बस मैं, जी निकल गया हूँ। कहाँ रह गई हो जायशा? जल्दी आ जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सॉरी भाई, वो ना जल्दी जल्दी में रजिस्टर भूल गई थी। वो भाई बस मैं 1 मिनट में आ दूँ, 1 मिनट में। एक और चीज अब क्या रह गया? चलें अब? वो मैं अपना फोन भूल गई थी। अब और कुछ तो नहीं रह गया ना, चलें अब? हाँ। ये है हमारा ऑफिस। कैसा लगा? I must say your choice is amazing, Papa. थैंक यू सो मच। चलो बैठ के तो दिखाओ। ओके बहुत अच्छे लग रहे हो। कैसा लग रहा हो? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। आपको चाय कॉफी नहीं पिलाओगे? व्हाई नॉट, क्या पियेंगे? चाय। ओके जी आ गया सुफियान, कल ही उसने मुझे सरप्राइज दिया। अरे क्यों नहीं होगी पार्टी, बल्कि ग्रैंड पार्टी होगी। मैं तो कहती हूँ बेटी को भी ले आए, अच्छा है बच्चे आपस में मिल लेंगे, यू नो। ठीक है मैं इंतजार करूंगी। बना ली लिस्ट? हाँ यस मॉम, देखा। ये क्या है, सबसे ऊपर आलिया का नाम लिखा है तुमने, क्यों? बिकॉज मॉम आप भूल गई थी
मैं भूली नहीं थी, क्योंकि मैं उसे बुलाना नहीं चाह रही, इसलिए उसका नाम नहीं लिखा था। मॉम, अगर आपने जानबूझ के उनका नाम नहीं लिखा ना, तो आप भूली नहीं, आप भोली हैं। आई मीन मासूम। बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि डैड उनको इनवाइट ना करें। सबसे पहले इनविटेशन ना उन्हीं को जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात हो गई है हामिद से, और शुक्र है कि उनको मेरी बात समझ आ गई कि आलिया को क्यों नहीं बुलाना चाहिए। रियली मॉम? और उन्होंने आपकी बात मान ली? चले, गुड फॉर यू। ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि मॉम, ये इम्पॉसिबल सी बात है। इम्पॉसिबल बात थी, अब नहीं है। अब तुम्हारे डैड मान गए हैं और आलिया इस इवेंट पे नहीं आएगी। हटाओ नाम यहाँ से, और जिस ऑर्डर में मैंने तुम्हें लिस्ट बताई उसी ऑर्डर में लिखो। फाइन, कर देती हूँ डिलीट। कोई और नाम ऐड करना है? या I'll add my friends maybe। ये कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी कैसे? बिल्कुल ठीक बेटा, तुम ठीक हो? जी जी जी। आए। हामिद भाई अचानक ये कैसे आ गए? मुझे अंदर नहीं बुलाओगे राफे? कौन है ये? सुफियान है। अम्मी, ये सुफियान क्यों आया हमारे घर में? हामिद भाई ने कहा होगा, इसीलिए आया होगा। कोई नहीं, जानबूझ के आया होगा, मुझे पता है। अरे ये क्या? हाथ तो अजनबियों से मिलाते हैं, भाइयों से गले लगते हैं। कैसे हो? मैं ठीक। चाची जान कहाँ है? उनसे मिलने आया हूँ मैं। आए अंदर है। आए था आप, चलो आजा। अम्मी, मुझे नहीं जाना उनके सामने। अगर तायाबू मेरा पूछे ना, आप प्लीज कोई बहाना कर दीजिएगा ना कि जायशा सो रही है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। तो ये मिलने आया तुमसे आलिया? चची जान चचा जान के यूं अचानक चले जाने और मेरा उनके जनाजे में शिरकत ना करने का अफसोस है मुझे। बस बेटा, उनका वक्त लिखा था, उन्हीं को कौन टाल सकता है। खैर, तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच चची जान। बस ये तो आप सब बड़ों की दुआओं का नतीजा है। ये तो अरसलान से भी बड़ा एक्टर निकला। कैसे नेक बनने की एक्टिंग कर रहा है। अरे भाई, वो बहुत मुबारक हो, राफे की जॉब लग गई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बदौलत हुआ है ये सब कुछ। आपका सपोर्ट नहीं होता तो नामुमकिन था ये। शर्मिंदा कर रही हो आलिया। राफे, वैसे पापा कहते हैं कि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, होनहार हो, और वैसे हो भी। इतना जल्दी जॉब जो लग गई है तुम्हारी। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ट्रीट लूंगा तुमसे जब तुम कहो। भाई वो जायशा नजर नहीं आ रही, बुलाओ उसे। कहाँ है वो? मैन, पता नहीं, इतना टाइम हो गया, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। कितना बदल गई होगी, बुलाए ना उसे। वो सुबह पेपर था उसका, सारी रात पढ़ाई की, तो बस पेपर देकर आई तो थक गई थी, इसीलिए सो रही है। राइट, नहीं फिर ठीक है, फिर सोने दो। अल्लाह कामयाब करे तुम्हारे बच्चों को। आमीन। अच्छा भाई, एक वजह यहाँ आने की ये भी है कि ये सुफियान आ गए हैं अमेरिका से वापस। तो मैं चाह रहा था कि एक पार्टी कह लो या गेट टुगेदर, उसमें आना है, तुम सबको आना है। हामिद भाई, मैं क्या करूंगी दावत में आके? मैं घर पर ही रहकर इसके लिए दुआएं कर लूंगी ना। नहीं, घर बैठ के आपकी दुआएं नहीं चाहिए चाची जान, आपको आना पड़ेगा। इतने सालों बाद मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, आप मेरी खुशी में शरीक नहीं होंगी। बेटा राफे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सबको पार्टी में लेकर आओगे। और चची जान, अगर आप नहीं आई तो मैं आपको खुद लेने आ जाऊंगा। आप तो वैसे भी जानती हैं मुझे बचपन से कितना जिद्दी हूँ। याद है मुझे सब कुछ। अब हाँ, मैं किधर जा रहे हो? बस अब भी आ रहा हूँ। चलो फिर मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। बाबा चलो।
क्या? तुम्हारी शादी? Are you serious? ना तुम कोई काम कर रहे हो, ना तुमने पढ़ाई कंप्लीट की, कैसे करा दूं तुम्हारी शादी? तो क्या आप मेरी शादी नहीं करेंगी? नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। हमारे सर्कल में तुम जैसा कोई बेटी कौन देगा? मॉम, आपके सर्कल में शादी करना कौन चाहता है? लड़की तो मैंने पसंद कर ली है, वहां से इनकार नहीं होगा। क्या मतलब? हमारे सर्कल की नहीं तो है कौन? फिजा नाम है उसका, माँ बेटी है, छोटे से इलाके में रहते हैं। मैं लेकिन बहुत पसंद करता हूँ फिजा को, शादी तो मैं उसी से करूंगा। फिर सलाम, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं किसी राह चलती लड़की को तुम्हारी बीवी बनाऊंगी? मेरी प्यारी मॉम, आप शायद भूल रही हैं, अरसलान हामिद कुरैशी नाम है मेरा। मुझसे शादी करने के बाद वो चलती फिरती थोड़ी रहेगी, बीवी कहलाएगी मेरी। तुमने घर से जाने का प्लान कर लिया? मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। हामिद तुमसे पहले ही चिढ़े हुए, उन्हें तुम्हारी इन हरकतों का पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए बेहतर है या तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो या फिर सुफियान के साथ मिलकर हामिद के साथ बिजनेस में हेल्प कराओ। यही मेरा आखिरी फैसला। यू गेट इट? वो मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। तो मैं कब से बता रहा हूँ मेरी बात समझ जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी ना। अरसलान, स्टॉप इट! ये क्या हरकत है? तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं जानता। आपको मेरे साथ फिजा के घर चलना होगा। मॉम, ये शोर कैसा है? अरे तुम तो जाओ यहाँ से, बात कर रहा हूँ मॉम से ना। निकलो निकलो यहाँ से। तो कर लो, मुझसे क्या छुपाना? वैसे भी आए दिन तो कोई नया इशू क्रिएट करते रहते हो और फिर उसको मॉम सॉल्व करती हैं। अरीशा, इस टाइम मेरे मुंह मत लगो। निकलो। अरसलान, बहन है तुम्हारी, तो सिखाए इसको भी कोई तमीज। यही तरीका तुमसे बात करने का। बड़ा आया मुझे रूप दिखाने वाला। अरीशा, बड़ा भाई है तुम्हारा। मॉम, ये मेरा बड़ा भाई है, इसकी कोई हरकतें नहीं है बड़े भाइयों जैसी। नहीं, ये सुफियान तो बिल्कुल भी अपने घर वालों जैसा नहीं है। लगता ही नहीं कि ताई अम्मी का बेटा है, अमेरिका से पढ़कर आया है। और एटीट्यूड तो बिल्कुल भी अपने भाई बहन जैसा नहीं है। ठीक कह रहे हो। बहुत अलग लगा मुझे वो सबसे, जैसे बचपन में था बिल्कुल वैसे ही लगा अभी भी। अच्छा बच्चा है, अच्छा लगा उससे मिलके। ये क्या, आप लोग किसी से एक ही दफा मिलके उसके बारे में राय कायम कैसे कर सकते हैं? और वो ना अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा होगा। इंसान के ना बहुत से रूप होते हैं, वो भी बिल्कुल अपने भाई बहन जैसा होगा। जायशा, ऐसा नहीं है। देखो, मैं भी लड़कों में उठता बैठता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कौन कब बनावटी है, कौन कब नहीं है। ठीक कह रहा है राफे, मुझे भी सुफियान बिल्कुल भी बनावटी नहीं लगा। सुफियान बहुत अच्छा लड़का लगा, बल्कि उसकी आदतें तो मुझे बिल्कुल हामिद भाई जैसी लगी, उन्हीं की परछाई था। सामने वो आपने सुफियान की दावत में जाने का कुछ सोचा? मुझे सोचने का मौका कहाँ दिया तुमने? हामिद भाई इतनी जिद कर रहे थे और फिर सुफियान मान ही नहीं रहा था, तुमने हामी भर दी। मैं क्या कहती? देखिए अम्मी, तायब खुद आए थे और वो इतना कह रहे थे तो मैं उनको इनकार नहीं कर सका। अब मना करना ना मुझे मुनासिब नहीं लगा। बाकी आप बड़ी हैं, देख लें क्या करना है। आप लोगों ने जाना है तो जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों भाई, तुम क्यों नहीं जाओ? वो भाई, आपको तो पता ही है कि अरीशा और ताई अम्मी को मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद, बस इसीलिए। देखो बेटा, पसंद तो वो हमें भी नहीं करती हैं, लेकिन ना मेरी उस दिन ऑफिस में कुछ कमिटमेंट्स हैं तो मैं नहीं जा सकूंगा। और अम्मी अकेली जाएंगी, ये मुनासिब तो नहीं है ना। कम से कम तुम उनके साथ होगी तो उनके साथ बैठ तो जाओगी, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। अच्छा अम्मी, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी जाना है। आप लोग बैठे, शब बखैर। शब बखैर। वापस। अम्मी, क्या आपको नहीं पता कि अरसलान ने मेरे साथ क्या किया है? उसके बावजूद भी आप सुफियान की तारीफें कर रही थी और आपने भाई के सामने हाँ भी कह दिया जाने के लिए।
जानती हूँ, लेकिन मैं मना नहीं कर सकी। हामिद भाई खुद आए थे दावत देने के लिए, और सुफियान ने इतने दिल से हमें इनवाइट किया है। और बेटा, राफे को कैसे मना करूं? क्या बताऊंगी मैं उसे? सच तो नहीं कह सकती ना, इसीलिए जाना तो पड़ेगा। प्लीज। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम अकेली थोड़ी होगी, मैं साथ होंगी ना, साई की तरह रहूंगी तुम्हारे साथ। चल लो मेरे साथ बेटा। ठीक है, लेकिन अम्मी, हमारे पास तो वहाँ पहनकर जाने के लिए अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। आलिया, बड़ा भाई कहती हो मुझे, बड़े भाई होने के नाते एक बात कहूँगा, मानो? जी हामिद भाई कहिए। बात यह है कि बहुत अरसे बाद कोई बड़ी दावत कर रहा हूँ मैं। इसमें तुम लोग नहीं आओगे तो अधूरापन लगेगा। और एक बात और भी है, राशिद के बच्चे आए और वो किसी से कम लगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तुम कुछ पैसे हैं, ये रख लो, इससे शॉपिंग कर लेना। नहीं हामिद भाई, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? हरगिज नहीं। आलिया, मुझे बड़ा भाई कहती हो? जी। तो भाई का अपनी छोटी बहन पे कोई हक नहीं होता? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना? बस तो ये रख लो, रख लो। इस बारे में किसी को कुछ पता ना चले आलिया, ठीक है? जी, बेहतर। अम्मी, बताएं ना, क्या पहनकर जाएंगे वहां? अगर हम ऐसे जाएंगे ना तो हमारा मजाक बनेगा। मेरी कमेटी खुली है, पैसे हैं मेरे पास, टेंशन मतलब अपने लिए नया जोड़ा ले आना। सच्ची? ठीक है। वैसे जायशा, एक बात कहूँ? सुफियान के बारे में अभी से राय मत बनाओ। भले एक दफा मिली हूं मैं उस लड़के से, लेकिन अच्छा लगा मुझे, बहुत अपनाइयत है उसमें। हमें पता नहीं एक ही दिन में ना सुफियान ने आपको क्या घोल के पिला दिया है। ऐसी कोई बात नहीं। क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे ये